हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका भाई हनी पचौरी स्वागत करता हूं आपका वंदे मातरम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी क्लास टाइम एंड डिस्टेंस से रुक गई थी। अब उस क्लास को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, तो अब आगे हम उसी पीडीएफ से बढ़ाएंगे जो मैंने बनाई हुई है। लास्ट जो मेरा क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन था कि अपनी सामान्य चाल में 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। उस देरी को तय करने हेतु उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। अब नेक्स्ट टाइप आती है जिसको कहते हैं इस टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली टाइप पे हम डिस्कस करेंगे आज, और वो है क्वेश्चन, सुनिए, क्वेश्चन डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा नीचे। आप इस वीडियो को रोक के पहले से खुद सॉल्व करें यदि आप पे आता है, नहीं होता है तब आप वीडियो पे आगे देखें, ठीक है। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लेता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, बात आ रही है डिस्टेंस की। एवरेज स्पीड और डिस्टेंस ये सब आपस में चलेंगे। अभी हम निकालना है डिस्टेंस। देखिए, कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पे पहुंचेगा, यहां से यहां गया और यहां से वापस लौट के आया। एक जगह से दूसरी जगह गया और दूसरी जगह से एक जगह आया। चलिए मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं। जैसे वो बोल रहा है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया और कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगा। तो टोटल टाइम जो मिला है वो 5 घंटे का मिला भाई। जब हमको जाने की चाल पता हो, आने की चाल पता हो और टोटल समय दिया हो, उस समय उस स्थिति में जो डिस्टेंस निकाला जाता है वो निकाला जाता है XY अपॉन X प्लस वाई इंटू टी। XY अपॉन X प्लस वाई इंटू टी। टी वो भी घंटों में, अगर मिनट में है तो घंटों में बदल लेना है। देखिए, ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। देखिए, 2 गुणे 3 बटे 3 और 2 5 इंटू टी कितना है 5। क्या 5 से 5 घट गया? 3 दूनी 6, यानी 6 किलोमीटर। यानी उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी आई? 6 किलोमीटर। ऐसे ही करके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटा 48 मिनट का समय लेता है तो उसके गांव से स्कूल के दूरी ज्ञात करें। तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। आपको थोड़ा समय दिया जाता है, आप पहले से स्वयं सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि उसने बोला कि एक लड़का, ये उसका घर है या गांव है, जो भी उसने बोला है, मैं ए मान ले रहा हूं और बी मान ले रहा हूं। इधर से जा रहा है तो उसका चाल है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब वो वापस आ रहा है तो उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और उसको जो समय लग रहा है वो 5 घंटे 48 मिनट का लग रहा है। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया था कि जो टाइम है वो सिर्फ घंटे में चाहिए। आप देख रहे होंगे सर 5 घंटे तो पूरे पूरे हैं, जो डिस्टर्ब कर रहा है 48 मिनट कर रहा है। मैं अगर आपसे ये पूछूं दोस्तों कि 60 मिनट में कितने घंटे, आप कहोगे सर 1 घंटा। कारण आपने क्या किया, आपने 60 में 60 से भाग दिया तब जाके 1 आया। अगर मैं कहूं 120 मिनट में कितने घंटे, आप फिर 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 घंटे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दिया जाता है। उसी प्रकार 5 घंटा तो सेफ है, उसको साइड में रहने दें। डिस्टर्ब क्या करना, 48 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग देखना। 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। इसको लिख सकता हूं 5 सही 4/5 घंटे। सही बटे वाली वैल्यू को सॉल्व करना बताया है, इसका इसमें करना है गुणा, जो भी वैल्यू आए उससे ऊपर वाले को जोड़ दो। बटे में लिख रहा, लिख लेंगे। 2 5 25, 25 और 4 29/5 घंटे। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 29/5 घंटे। डिस्टेंस बराबर XY अपॉन X प्लस वाई इंटू टी।
देखना, पहली चाल 25 बटे दूसरी चाल 4 बटे 25 और 4 29 इंटू 29/5। आप देख रहे होंगे 29 से 29 कट गया, 55 25 और 5 चौक 20, यानी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी पहली टाइप। अगली टाइप इसी में क्या आती है कि ये तो हो गया आपका कि एक व्यक्ति इस चाल से इस चाल पर, इस चाल से एक जगह से दूसरी जगह उस चाल गया, लौट के आया दूसरी चाल से और टोटल टाइम दिया है। दोबारा सुने, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी स्पीड से गया, लौट के आया किसी स्पीड से और टोटल टाइम दे रखा है, तो हमें डिस्टेंस कैसे निकालना होगा? a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी, और टाइम घंटों में। अब क्वेश्चन चेंज होके कैसे आते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल गया, इस चाल से गया, इतने मिनट की देरी से पहुंचा और वापस आता है, चाल बढ़ा दी या कम कर दी, इतने मिनट की देरी है, जल्दी कुछ भी हो सकती है। उस कंडीशन में देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कोई व्यक्ति है ए से बी की तरफ जा रहा है, यहां से यहां गया, मैं कह रहा हूं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। कंडीशन 4 हो सकती है दोस्तों, मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं यहां से यहां तक जाने में, पहुंचने में उसको देरी हुई, उसको पता चलता है कि भाई मुझे तो जाने में, यहां पे लिख दे रहा हूं, जाने में और आने में मुझे जाने में तो देरी हुई। जब मैं ये समझ जाऊंगा जाने में देरी हुई है तो मैं अपनी चाल बढ़ाऊंगा, तो लौट के तेज आऊंगा। तो हो सकता है थोड़ी चाल बढ़ाई हो फिर भी मुझे क्या हो, देरी हो, तो मैं ये समझ जाऊंगा मेरी चाल और ज्यादा होनी थी। अब मैं कहूं कि जाने में मुझे देरी हुई, अब मैंने चाल अपनी और ज्यादा बढ़ा दी, तो आने में मैं जल्दी पहुंच गया, आने में जल्दी पहुंच गया। अब मैंने क्या किया कि मैं गया भी तेज तो जल्दी पहुंचा, तो आया कैसे? आया मैं स्लो, तो मुझे आने में देरी होगी। कोई दिक्कत? कंडीशन और भी हो सकती है कि मैं तेज जा रहा हूं, तेज ही आ रहा हूं, यानी मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूं और जल्दी ही वापस आ रहा हूं। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए, देरी देरी, देरी जल्दी, जल्दी देरी और जल्दी जल्दी। दोबारा सुन लें, हो सकता है जाने में देरी हो, आने में भी देरी हो सकता है जाने में देरी हो, आने में जल्दी हो सकता है जाने में जल्दी हो, आने में देरी हो सकता है जाने में भी जल्दी हो और आने में भी जल्दी हो। कोई दिक्कत? इस सिचुएशन के, ये मैं लिख क्यों रहा हूं, इस सिचुएशन के हिसाब से समय को डिनोट करते हैं। जैसे यदि आपका देरी देरी हो रहा होगा तो उस स्थिति में हम समय को माइनस करेंगे। जब हमारा देरी जल्दी हो रहा होगा तब समय प्लस होगा, और जब हमारा देरी जल्दी कैसे भी होगा समय प्लस, और जल्दी जल्दी होगा जब समय माइनस। यानी कि यदि वो देरी देरी हो रही है तो समय को घटा दो, जल्दी जल्दी हो रही है तो भी घटा दो, लेकिन जहां भी जल्दी देरी या देरी जल्दी हो रही होगी वहां समय को ऐड करना होगा, और समय हमेशा घंटे में ही लेना है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो वह 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। यानी साफ सीधी बात है, वो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो उसको क्या हुआ, 10 मिनट की देरी हुई, तो उसको 10 मिनट की क्या हुई, देरी। वापस आते समय उसने देखा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आया, तो 20 मिनट पहले आ गया। अब जल्दी आ गया कितना, 20 मिनट पहले। यानी देरी और जल्दी, देखना देरी और जल्दी में क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा। तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला होता है दोनों चालों का गुणा एक्स वाई। उसमें कर रहे थे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, यहां करेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। समझे? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। देखना पहली चाल मेरे भाई 24 गुणा 30 बटे 24, और ये वास्तव में अगर मैं ये बताऊं तो आप ये मत सोचना कि अगर 30 बड़ा है, ये y बड़ा है, x छोटा, तो हट जाएंगे। वास्तव में इसको कहते हैं डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय। ये बस ये बताना है कि नीचे हमको चाल का अंतर लिखना है, कोई भी बड़ी हो कोई भी छोटी हो, उनका अंतर नीचे लिखना है। तो इतना 30 और 24 का अंतर कितना आता है भाई, 6 इंटू समय। देरी और जल्दी तो जुड़ेगा, 10 मिनट ये और 20 मिनट ये, यानी 30 मिनट। मैंने कहा मिनट का तो कोई मतलब ही नहीं है, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए
30 दूनी 60 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 2 से काटूंगा तो 12 बार और 12 पंजे 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसमें है 60 किलोमीटर। जिसको नोट करना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की साथ समान दूरी की यात्रा करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। दूरी ज्ञात करें। अब देखिए, वो कह रहा है कोई दो बिंदु हैं ए से बी। वो कह रहा है यदि वह जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो उसको 15 मिनट की देरी हो रही है, 15 मिनट की देरी हो रही है। यदि वह वापस आता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है तो 5 मिनट की देरी हो रही है। तब भी किसकी 5 मिनट की देरी हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, देरी देरी मैंने बताया ना, जहां देरी देरी सेम होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा। डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। पहले ही बता दे रहा हूं, टी 15 माइनस 5 होगा, यानी टी की वैल्यू 10 होगी और मिनट में 10/60। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे और कमेंट आना जरूरी है दोस्तों। और आप वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये चीज समझ में आ रही है बेसिक से जो मैं समझा रहा हूं तो इसको आगे बढ़ाइए ताकि और बच्चों तक पहुंचे और बच्चे ये बेसिक फंडे समझ पाए, क्योंकि हर कोई आपको बेसिक नहीं बताता है। सॉल्व सब करा लेंगे, बेस्ट टीचर वो जो बेसिक से बताए और आपकी समझ में आए। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो वंदे मातरम एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।